एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सांजी, चॉपर, रॉबिन, फ्रैंकी और ब्रूक ये सब अब लड़ने के काबिल नहीं। ओर्स ने इन सभी को हरा दिया। ओर्स कहता है अब भी 3 लोग बाकी हैं। मौर्या कहता है तो जाओ और उन सभी को भी ख़त्म कर दो। ओर्स अब बाकियों की ओर बढ़ने लगता है। नामी कहती है ये नहीं हो सकता, हम उससे जीत नहीं पाएंगे। उसॉप घबराते हुए कहता है मैं क्या करूं, मेरे पास अब कोई आइडिया भी नहीं है, मेरा दिमाग पूरी तरह से अब खाली हो चुका है। ज़ोरो कहता है उसॉप मैं तुम्हारे लिए उसका ध्यान भटकाता हूँ, बाकी बात तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। उसॉप कहता है रुको ज़ोरो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, इसका मतलब क्या है। रुको, शायद मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते थे। नामी कहती है आखिर ये हो क्या रहा है, तुम आखिर करने क्या वाले हो। इसके बाद हमें दोबारा से ज़ोरो को दिखाया जाता है। वह ओर्स के करीब जाने की कोशिश करता है कि तभी ओर्स ज़ोरो के ऊपर अटैक करता है, पर ज़ोरो उस अटैक को डॉज कर लेता है और अपने 108 पाउंड फोइनिक्स की मदद से अटैक करने ही वाला होता है कि तभी ओर्स अपने सर से ज़ोरो को पीछे की ओर फेंक देता है। इसके बाद भी ओर्स रुकता नहीं है, वह फिर से ज़ोरो के ऊपर अटैक करता है और ऐसे ही वह कई बार ज़ोरो के ऊपर अटैक करता है और ज़ोरो उसके हर एक अटैक को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से डॉज कर पा रहा होता है। ज़ोरो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर इसका एक भी अटैक मुझे हिट करता है तो मैं लड़ने के काबिल नहीं रहूँगा। वैसे उसॉप तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो। उसॉप कहता है क्या तुम्हें ये इतना आसान लगता है, मुझे थोड़ा और समय दो। ज़ोरो कहता है ठीक है, और अब ज़ोरो ओर्स से कहता है हे मॉन्स्टर, मैं तुम्हारे साथ कुछ देर और खेलना चाहता था, पर जल्दी ही सुबह होने वाली है, तो क्यों ना हम इस बार इस खेल को ख़त्म कर दे। अब मौर्या कहता है सच में तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इसे हरा सकते हो। और ज़ोरो हाँ में जवाब देता है और ये देखकर मौर्या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, तो हार मान लो। ज़ोरो कहता है मुझे पता नहीं कि कैसे हारते हैं, और तुम मॉन्स्टर मेरे पास उतना समय नहीं है, तो आओ अपनी बैटल को शुरू करते हैं। अब मौर्या काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वह कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, ओर्स उसे ख़त्म कर दो। ओर्स कहता है जैसा आप चाहो, लेकिन प्लीज़ मेरी इस फाइट में दोबारा इंटरफेयर मत करना। अब ओर्स ज़ोरो के ऊपर अटैक करता है, पर ज़ोरो अपने 2 गोरिल्ला 3 स्वॉर्ड स्टाइल से उसके पंच की दिशा को मोड़ देता है। इसी वजह से ओर्स का हाथ वहीं पे फंस जाता है। वह कहता है फिर से नहीं, और अब ज़ोरो अपने याकुशा क्रो से ओर्स के ऊपर अटैक करता है। अब ज़ोरो उसॉप से कहता है उसॉप अभी करो। ओर्स कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हारे इन छोटे मोटे अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद ओर्स ज़ोरो को हवा में फेंक देता है और अचानक से उसके पीछे आकर उस पर अटैक करता है। इस अटैक के कारण ज़ोरो की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो भी हार जाता है। ओर्स कहता है तो मैं जीत गया, और तभी उसॉप कहता है हे ओर्स यहाँ नीचे देखो, और जैसे ही ओर्स उसॉप की तरफ देखता है वैसे ही उसॉप सॉल्ट को ओर्स के मुंह में फेंक देता है और ओर्स उसे निगल लेता है। वह कहता है आखिर ये था क्या, इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा बेकार है। सॉप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है मैंने कर दिया, मैंने ओर्स को सॉल्ट खिला दिया। नामी कहती है क्या सॉल्ट, लेकिन उससे होगा क्या। उसॉप कहता है ओह माफ़ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, दरअसल सॉल्ट ही ज़ॉम्बीज़ की कमज़ोरी है। अब देखना ये ओर्स अभी ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही जल्द लूफी की शैडो ओर्स के शरीर से बाहर आ जाएगी, देखना वो अब लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, हम जीत गए। और तभी ओर्स के शरीर से लूफी की शैडो बाहर आने लगती है, लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसकी हम उम्मीद भी नहीं करते। ओर्स के मुंह से मौर्या की शैडो निकलती है, और वो भी सॉल्ट को निकलकर। अब मौर्या स्माइल करता है और कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा करीब थे। नामी कहती है वो तो मौर्या की शैडो है, लेकिन वो वहाँ कर क्या रही है। मौर्या कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मुझे ये पहले से पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो मैंने सब कुछ पहले से तैयार कर रखा था। और हाँ, शायद तुम ये भूल गए थे, तुमने इसे गिरा दिया था। अब मौर्या की शैडो उसी सॉल्ट को उसॉप की तरफ फेंक के मारता है। इसके बाद उसॉप कहता है अरे नहीं, सब गिर गया, अब क्या करूं, हमारे पास बस यही एक चारा था, अब हम हार गए, हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी मौर्या ओर्स से उसॉप को कुचलने को कहता है, और अब ओर्स उसॉप को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह से कुचलने लगता है। नामी उसे रोकने की कोशिश करती है, तो मौर्या कहता है उसे भी इसी तरह कुचल दो, और ओर्स अब नामी की ओर बढ़ता है और उसे भी कुचलने लगता है। मौर्या कहता है बहुत बढ़िया, उसे मिट्टी में दबा दो, उसे ख़त्म कर दो।
उसकी एक झलक भी नहीं दिखनी चाहिए। और तभी जब ओर्स नामी को कुचल रहा होता है, तभी हमें उसके पीछे एक बंदे को दिखाया जाता है। वह कहता है, ओए तुम्हें क्या लगता है तुम किसे कुचल रहे हो? वहाँ कोई भी नहीं है। तभी उसॉप कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, तुम जो कोई भी हो, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। और वैसे लूफ़ी, क्या तुम लूफ़ी हो? तभी नामी कहती है, लूफ़ी? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम कौन हो? वह कहता है, मेरा नाम मंकी डी लूफ़ी है। यह सुनकर नामी और उसॉप काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। नामी कहती है, लूफ़ी मजाक मत करो, शायद मैं अभी भी नींद में हूँ, क्या ये सच में तुम हो? लूफ़ी कहता है, हाँ ये मैं ही हूँ। उसॉप कहता है, लेकिन तुम काफ़ी ज़्यादा बदले बदले लग रही हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या? मौर्य कहता है, क्या वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकता है या फिर उसने खुद को बदल लिया? अब लूफ़ी नामी और उसॉप को नीचे उतारते हुए कहता है, क्या इसने बाकियों को हरा दिया? उसॉप कहता है, हाँ, लेकिन उन सभी की अभी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है। लूफ़ी कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, अब थोड़ा दूर हो जाओ। उसॉप कहता है, दूर हो जाओ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तुम्हें पता है ये कितना ज़्यादा ताकतवर है? ये ज़ॉम्बी के अंदर तुम्हारी शैडो है, वो तुम्हारी तरह खुद को स्ट्रेच कर सकता है और तुम्हारी तरह अटैक कर सकता है, तुम इससे नहीं जीत सकते। अब ओर्स कहता है, मास्टर ये क्या रहा है? मौर्य कहता है, परेशान मत हो, इसे ख़त्म कर दो। अब ओर्स अपने गमगम राइफल पंच से लूफ़ी के ऊपर अटैक करता है, पर लूफ़ी उसके अटैक को ईजिली अपने एक ही हाथ से रोक लेता है। ये देखकर उसॉप, नामी और मौर्य तीनों की फट जाती है। अब लूफ़ी कहता है, यहाँ पे सिर्फ मैं ही इकलौता हूँ जो लूफ़ी है, और ये कहकर वो ओर्स के मुंह में एक ज़बरदस्त पंच मारता है, जिसके कारण ओर्स उड़ते हुए पीछे की ओर गिर जाता है। अब उसॉप नामी से कहता है, क्या ये सच में लूफ़ी है? मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा। अब लूफ़ी नीचे की ओर आ जाता है और सीधे ओर्स की ओर बढ़ने लगता है। उसके करीब जाकर उसके सींग को पकड़कर उसे पीछे की ओर पटक देता है। अब नामी और उसॉप आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि लूफ़ी इतना ज़्यादा पावरफुल हो कैसे गया, और तभी नीचे से आवाज़ें आने लगती हैं। वो लोग कहते हैं, हमारे पास यही चांस है, हमें उन्हें बचाना होगा, उन्हें ढूंढो, अगर वे हमें मिल गए तो बहुत बढ़िया होगा। मुझे नहीं मिला, शायद, रुको, मुझे एक मिल गया, दूसरा भी। ये सभी काफ़ी ज़्यादा घायल हैं, जल्दी करो और इन्हें कोई सुरक्षित जगह में ले जाओ। वो लोग तो बहुत ज़्यादा हैं, आखिर वो लोग वहाँ कर क्या रहे हैं? क्या वो सभी ज़ॉम्बीज़ हैं? लगता है सोरो और बाकी सब खतरे में हैं, हमें नीचे जाना होगा। इसके बाद से हमें दोबारा लूफ़ी को दिखाया जाता है। वो अपने गमगम स्टैप से ओर्स के ऊपर हमला करता है और उसे नीचे की ओर फेंक देता है। फिर कभी उसके बाल को पकड़ता है, तो कभी इस ओर पटकता है, तो कभी उस ओर। मौर्य इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है, ओर्स शांत हो जाओ और ख़ुद को संभालो। अब हमें ज़ॉम्बीज़ को दिखाया जाता है। वो ओर्स को इतना मार खाते हुए देख काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उनमें से एक बंदा कहता है, क्या तुम्हें पता है कि उस ओर्स के पेट में मौर्य सामा है? यह जानकर कि मौर्य ओर्स के अंदर है, सभी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। उनमें से एक कहता है, इसका मतलब वो जो थ्रिलर बाग ज़ॉम्बीज़ के राजा हैं और हम सभी के मास्टर, वो उस अल्टीमेट स्पेशल ज़ॉम्बी के साथ होने के बावजूद भी हार रहे हैं। आखिर ये कैसा मजाक है? ओर्स तो एक लेजेंडरी विलन है जिसे सब डेविल के नाम से भी जानते हैं, और एक हमारे मास्टर जो 7 वॉरलॉर्ड में से एक हैं, पर कैसे? अब हमें दोबारा लूफ़ी को दिखाया जाता है। वह अभी भी ओर्स को कभी इधर कभी उधर पटक रहा होता है। इसके बाद हमें उसॉप और नामी को दिखाया जाता है। वो कहते हैं, नाइटमेयर लूफ़ी, तो तुमने उसके साथ ऐसा करा है? अब रिस्की ब्रदर्स कहते हैं, हाँ ये हमने ही करा है, पर परेशान मत हो, वो अभी 2-3 मिनटों में ठीक हो जाएगा। हमें बुरा लग रहा है कि हमने तुम्हारे कैप्टन के साथ ऐसा करा, पर वो मौर्य को हरा देता है तो हम दोबारा इंसानों की तरह जी पाएंगे, हम रोशनी में निकल पाएंगे। हमारे पास बस यही एक रास्ता था। अब उनकी कैप्टन कहती है, जल्दी ही सुबह होने वाली है, पता नहीं क्या होगा, अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है नाइटमेयर लूफ़ी। इसके बाद हमें दोबारा से लूफ़ी को दिखाया जाता है। वह ओर्स को घुमाकर मेंशन की ओर फेंक देता है। इसके कारण तो मेंशन टूट जाएगा। नामी कहती है, ये तो काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। उसॉप काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वह कहता है, बहुत बढ़िया नाइटमेयर लूफ़ी, उसे ख़त्म कर दो। अब ओर्स दोबारा खड़ा हो जाता है। वो इस बार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और वो अपने गमगम बुलेट से लूफ़ी के ऊपर अटैक करता है और लूफ़ी अपने स्वॉर्ड को निकालकर ओर्स का चीर हरण कर देता है, यानी उसके पेट पे एक स्लैश मारता है। अब मौर्य कहता है, ओर्स इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, तुम थक चुके हो। अचानक से स्ट्रॉ हेड में इतनी ज़्यादा पावर आ कैसे गई? मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा।
और तभी लूफी वहाँ आ जाता है और अपने गम गम पिस्टल से अटैक करता है और ये पंच सीधे मौर्या के फेस में जाकर लगता है। अब ओर्स लूफी के ऊपर अपने किक से अटैक करता है, पर लूफी उसके अटैक को रोककर अपने बैटल एक्स स्टोम से मौर्या और ओर्स दोनों के ऊपर पंचे बरसाने लगता है। इस अटैक के कारण ओर्स काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से पीछे की ओर खिसकने लगता है और वो जहाँ से जब निकला था वो वहीं पे जाकर घुस जाता है और आखिरकार ओर्स हार जाता है। सभी कहते हैं हमें विश्वास नहीं होता, लूफी ने उसे हरा दिया, लेकिन वो है कहाँ। और तभी लूफी उनके पास ही आकर गिरता है और उसके अंदर से जितने भी शैडोज उसने अब्जॉर्ब किए थे वो सभी निकलने लगते हैं और लूफी ठीक हो जाता है। अब नामी और उसॉप दोनों लूफी के पास जाते हैं और कहते हैं दोस्त क्या तुम ठीक हो। अब रिस्की ब्रदर्स कहते हैं ये कोई सपना नहीं है, ये सच में हुआ है, हम जीत गए। उनकी कैप्टन कहती है इतने समय के बाद आखिर ऐसा दिन आ ही गया, हम जीत गए, अब हमारी शैडोज दोबारा हमारे पास आ जाएगी। मौर्या और ओर्स दोनों अब हार चुके हैं